यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टीजीटी पीजीटी एलटी की ग्रामर की तैयारी करने वाले आप सभी दोस्तों को हम जो है वो यूपी एलटी टीजीटी पीजीटी ग्रामर की सीरीज़ ले चल रहे हैं और उस सीरीज़ में हमारे सामने जो सबसे बड़ा टॉपिक इस समय चल रहा है वो चल रहा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। हमारे पास जो सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब आप देखिए, कल हमने आपको एक रूल बताया था। हमने कहा था आप याद रखिए, नो अदर सब्जेक्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट द एडजेक्टिव। ठीक है। फिर हमने कहा था वेरी फ्यू सब्जेक्ट मोस्ट अदर ऑब्जेक्ट वन ऑफ द एडजेक्टिव। ठीक है। फिर हमने कहा था सम सब्जेक्ट सम अदर ऑब्जेक्ट और फिर मैंने कहा था ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये कल स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया था। आज डिग्री ऑफ कंपैरिजन का लास्ट रूल है। कल एक्टिव पैसिव बताएंगे आपको। ठीक है। आइए इसके रूल नंबर 1 पे हम चलते हैं। इसका रूल नंबर 1, 2, 3 तीनों रूल बड़े ध्यान से सुनिएगा। रूल पहला क्या है? रूल ऐसे ट्रिक याद रखिएगा, पीसी पीएस सीपीएसपी। ये आपको ट्रिक कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप याद रखिएगा पीसी पीएस सीपीएसपी में बदलते समय आप हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। दो रूल है, पहले आप दो रूल अच्छे से देख लीजिए। मतलब पीसी मतलब पी मतलब पॉजिटिव, सी माने कंपैरेटिव, पी माने पॉजिटिव, यस माने सुपरलेटिव। सी माने कंपैरेटिव, पी माने पॉजिटिव, यस माने सुपरलेटिव, पी माने पॉजिटिव। मतलब उसने कहा पीसी पीएस सीपीएसपी। पीसी पीएस सीपीएसपी में बदलते समय हमेशा आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा। मतलब पॉजिटिव से आप कंपैरेटिव, ये देखिए यहां जाते समय आप सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाइएगा। पॉजिटिव से सुपरलेटिव यहां से यहां जाते समय, माने जब सुपरलेटिव से पॉजिटिव और उसके बाद फिर उसने कहा कंपैरेटिव से पॉजिटिव, मतलब इस कंपैरेटिव से यहां पर पॉजिटिव, और फिर उसने क्या कहा सुपरलेटिव से पॉजिटिव, ये यहां से यहां। मतलब आप याद रखेंगे कि पीसी पीएस सीपीएसपी में बदलते समय हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा। लेकिन कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, इसका ये रूल नंबर 2 है। क्या है? कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलते समय आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाइएगा। ये दो स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझ लीजिए। पीसी पीएस सीपीएसपी में बदलते समय हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। लेकिन अगर आप जब भी कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में आएंगे और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आएंगे, इसमें कभी भी कोई भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। फिर से आप ट्रिक सुन लीजिए। आप सीधा सीधा ऐसे एक बार में ट्रिक सुन लीजिए। ये लिखा है सम अदर ऑब्जेक्ट, सम अदर ऑब्जेक्ट। सीधा सीधा आप ट्रिक सुनिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक ध्यान दीजिएगा। ट्रिक यह है कि ऐसे देख लीजिए, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाना है। बस आप इतना दिमाग में फीड रखिएगा। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाना है। बाकी पूरे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा।
केवल एक कंडीशन है जहां पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाया जाएगा, वो क्या है? कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। बाकी पूरे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा। इस पूरे स्ट्रक्चर पर कहीं पर भी नॉट वर्क नहीं करेगा, याद रखिएगा, नॉट वर्क कहीं पर नहीं करेगा। पहली कंडीशन कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाना है। बाकी क्या करना है? बाकी पूरे में क्या किया जाएगा? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जो है वो बनाया जाएगा। कंफर्म हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देखिए, अब आपको हम क्वेश्चंस बताते हैं। लिखा है कि रांची इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स, ध्यान दीजिएगा, रांची इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स। उसने कहा, इसको पहले आप देखिए, इसको उसने कहा पहले कंपैरेटिव में बदलो। क्वेश्चन क्या लिखा है? रांची इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन, वहां उसने कंपैरेटिव में बदलो। तो आप देखो ये एडजेक्टिव में क्या लगा है? वन ऑफ द ना, इसको सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट में मोस्ट अदर लग जाएगा। मतलब ये रांची इसका सब्जेक्ट है, ये इसका लिंकिंग वर्ब है, बिगेस्ट इसका एडजेक्टिव है और टाउन्स इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रांची यहीं रहेगा और टाउन्स यहीं रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता। यानी रांची यहीं रहेगा, टाउन्स यहां आएगा। और ऑब्जेक्ट में क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट में लग जाना है मोस्ट अदर। ऑब्जेक्ट में हमने लगा दिया मोस्ट अदर, रांची के नीचे लिख दिया इज, ठीक है। अब बिग की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? बिगर देन, सेट हो गया, रांची इज बिगर देन मोस्ट अदर टाउन्स। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? जैसे अगर मैंने इसी को कहा होता रांची इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन, मैंने कहा होता इसी को आप पॉजिटिव में बदल दो, रांची इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स को ही आप पॉजिटिव में बदल दो, ये कहा। तो देखो इसमें क्या लगेगा? वेरी फ्यू। अब आप सुपरलेटिव से कहां उठा रहे हैं? पॉजिटिव। जब सुपरलेटिव से पॉजिटिव में उठा रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि टाउन्स यहां आ जाएगा और रांची यहां चला जाएगा। कंफर्म है? और इसी टाउन्स में क्या लग जाएगा? वेरी फ्यू। उसके बाद लिंकिंग वर्ब लिख दो आर, टाउन से है आर, ठीक है। अब यहां पर देखिए नॉट नहीं लगा तो बिग की यहां पर क्या हो जाएगा? एज, बिग एज, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव डिग्री में सो एडजेक्टिव है, एज एडजेक्टिव है। एज बिग एज क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू टाउन्स आर एज बिग एज, और यहां पर फिर चला जाएगा रांची। कंफर्म है? जैसे वाराणसी इज ओल्डर देन एनी अदर सिटी इन यूपी, वाराणसी इज ओल्डर देन, वाराणसी इज ओल्डर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। उसने कहा इसको पॉजिटिव में बदलिए। क्वेश्चन लिखा है कि वाराणसी इज ओल्डर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। अब आप देखिए वाराणसी क्या है? सब्जेक्ट, ओल्डर ये क्या है? लिंकिंग वर्ब, ये क्या है? एडजेक्टिव, सिटी, सिटीज का ऑब्जेक्ट है। और मैंने बताया था जहां सिटी उठाओगे वहां यूपी भी उठाओगे। अब ये देखिए ये कहां बैठा है? ये बैठा है। पॉजिटिव में बदलोगे तो सब्जेक्ट में नो अदर, सिटी को यहां उठाओ, सिटी इन यूपी। और जब सिटी इन यूपी आपने उठाया तो इसी में लगा दिया नो अदर, नो अदर सिटी इन यूपी। उसके बाद सिंगुलर में है इज, जब नो लगा तो सो एडजेक्टिव एज, यहां पर हो जाएगा सो ओल्ड एज। कंफर्म? और यहां पर फिर चला जाएगा सो ओल्ड एज वाराणसी। ये सेंटेंस पॉजिटिव में बदल गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं, एक दो क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं। चलिए
क्वेश्चन बनता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कंपैरेटिव, क्वेश्चन बनेगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब बताओ इस पूरे स्ट्रक्चर में कहां बैठा, ये बैठा। कंपैरेटिव में बदलना है तो ऑब्जेक्ट में एनी अदर लगाना। अब देखो सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में ले जा रहे हो ना, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाओगे, यानी ऑनेस्टी यही रहेगा और पॉलिसी यही रहेगा, कंफर्म। और इस पॉलिसी में हमें क्या लगा देना है, इस पॉलिसी में हमें लगा देना है एनी अदर पॉलिसी, कंफर्म। उसके बाद लिंकिंग वर्ब इच। अब आप देखिए बेस्ट का क्या हो जाएगा, बेटर, और बेटर के बाद देन, ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी, ये आपका सेंटेंस बन गया। अब मैंने कहा ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी, को पॉजिटिव में भी बदलना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बदल दीजिए ना। अब आप देखिए ऑनेस्टी यहां सब्जेक्ट हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गया, बेटर इसका एडजेक्टिव हो गया, पॉलिसीज का ऑब्जेक्ट हो गया। तो पॉलिसी को क्योंकि भाई आप कंपैरेटिव से पॉजिटिव में बदल रहे हैं, पॉलिसी को यहां उठाकर लाएंगे और आप ये देखो इसी पॉलिसी में जो है वो किसका यूज हो जाएगा, नो अदर, ठीक है, नो अदर पॉलिसी इज। अब जब नो लगा तो सो एडजेक्टिव एज, सो गुड एज। कुछ लोग सोचेंगे बेटर का क्या हो जाएगा, बेटर का पॉजिटिव गुड होता है, गुड का कंपैरेटिव बेस्ट होता है, बेस्ट का गुड पॉजिटिव में होता है, बेटर कंपैरेटिव में होता है, बेस्ट सुपरलेटिव। नो अदर पॉलिसी इज सो गुड एज, और यहां पर चला जाएगा ऑनेस्टी। कंफर्म हुआ, कंफर्म हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन कहा, जैसे उसने क्वेश्चन लिखा कानपुर इज द नो अदर, जैसे उसने कोई भी बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं, आप सॉल्व करने को सॉल्व कर सकते हैं। लिखा है वीरू रन्स फास्टर देन एनी अदर बॉयज इन आवर स्कूल। क्वेश्चन क्या लिखा है, वीरू रन्स faster than any other, Viru runs faster than any other boy in our school। उसने कहा इसको सुपरलेटिव में बदलिए। वीरू क्या है, सब्जेक्ट, रन्स क्या है, वर्ब, फास्टर क्या है, एडजेक्टिव, एनी अदर बॉय ये जो है इसका ऑब्जेक्ट है। सुपरलेटिव में बदलना है तो एडजेक्टिव में दा लगा देना है। तो आप देखो कंपैरेटिव से पॉजिटिव ले जा रहे हो ना, सुपरलेटिव, तो यहां पर वीरू यही रहेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट आप नहीं बना सकते, यानी क्या हो जाएगा, वीरू, कंफर्म। वीरू के बाद इच, ठीक है। अब देखिए फास्ट का क्या हो जाएगा, वीरू इज द फास्टेस्ट ना, और उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, बॉय इन आवर स्कूल। सॉल्व हो गया, कंफर्म हो गया। चलिए ये था डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब हम आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन का कुछ रूल और आपको बता देते हैं, वो रूल आप अच्छे से देखिएगा। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में फंस सकते हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं, तो यहां हम लिख देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। देखिए 2-3 नियम है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन रूल्स को जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप देखिए, अगर कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में लिखा है, कोई सेंटेंस कहां लिखा है, आप ये जानिए, कोई सेंटेंस अगर पॉजिटिव में लिखा है तो उसमें ऐसे लिखा है, आई हैव नेवर सीन सो एडजेक्टिव नाउन एज ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री में ये स्ट्रक्चर लिखा है, क्या लिखा है, एक बार थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, आप लोग देख लीजिए, आई हैव नेवर सीन सो एडजेक्टिव नाउन एज ऑब्जेक्ट। तो जब इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे, जब इसको कहां बदलेंगे, जब इसको हम कंपैरेटिव में बदलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर जाएगा, सब्जेक्ट इज एडजेक्टिव देन, सब्जेक्ट इज एडजेक्टिव देन एनी अदर नाउन दैट आई हैव एवर सीन। अभी बता रहे हैं,
यानी इसका स्ट्रक्चर क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, सब्जेक्ट इज जो एडजेक्टिव होगा, उसके बाद देन, फिर एनी अदर नाउन, ये जो नाउन है, जो यहां पर नाउन आया है नाउन, फिर जाएगा दैट आई हैव एवर सीन। और अगर हम इसका सुपरलेटिव ले गए, इसका हम क्या ले गए, सुपरलेटिव, तो इसका जाएगा सब्जेक्ट, इसका सुपरलेटिव जो जाएगा सब्जेक्ट इज द एडजेक्टिव, सब्जेक्ट इज द एडजेक्टिव, फिर यहां पर जाएगा नाउन, सब्जेक्ट इज द एडजेक्टिव प्लस नाउन, दैट आई हैव एवर सीन। कंफर्म? उसके कहने का मतलब फिर से समझ लीजिए, पॉजिटिव में लिखा है तो आई हैव नेवर सीन सो एडजेक्टिव नाउन एज ऑब्जेक्ट। कंपैरेटिव में ले जाएंगे तो सब्जेक्ट इज एडजेक्टिव देन एनी अदर नाउन दैट आई हैव एवर सीन, और सुपरलेटिव में सब्जेक्ट इज द एडजेक्टिव प्लस नाउन दैट आई हैव एवर सीन। ठीक है, अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा आई हैव नेवर सीन सो गुड बॉय एज राम, और मैंने कहा इसको कंपैरेटिव में रखो, तो देखो आई हैव नेवर सीन सो एडजेक्टिव, ये नाउन इसका हो गया, आई हैव नेवर सीन, ये देखिए इसका नाउन है, एडजेक्टिव एज ऑब्जेक्ट। तो कंपैरेटिव में बदलना है तो सब्जेक्ट पहले राम को लाए, राम, उसके बाद इज, क्या हो गया, राम इज, एडजेक्टिव, अब देखिए गुड की एडजेक्टिव बेटर, फिर क्या रखेंगे, देन, ठीक है, उसके बाद एनी अदर ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, एनी अदर, नाउन क्या है, बॉय आई हैव एवर सीन। कंफर्म हो गया। अब अगर इसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम इज द, सब्जेक्ट इज द एडजेक्टिव प्लस नाउन, राम इज द, अब देखो बेटर, बेटर की सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, बेस्ट, बेस्ट बॉय दैट आई हैव एवर सीन। कंफर्म हो गया। इस स्ट्रक्चर को आपको याद कर लेना है, इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आई हैव नेवर सीन सो एडजेक्टिव नाउन एज ऑब्जेक्ट, कंपैरेटिव में सब्जेक्ट इज एडजेक्टिव देन एनी अदर नाउन दैट आई हैव एवर सीन, सुपरलेटिव में सब्जेक्ट इज द एडजेक्टिव प्लस नाउन दैट आई हैव एवर सीन। इस स्ट्रक्चर पे कोई भी इसको इसमें बदलने के लिए कहे, इसको इसमें बदलने के लिए कहे, इसको इसमें बदलने के लिए कहे, तो आप फटाक से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक रूल आपको और अच्छा सा बता देते हैं, एक रूल आपको और अच्छा सा बता देते हैं। देखिए एक रूल क्या है, अगर पॉजिटिव में लिखा है किस स्ट्रक्चर पर, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट टू बी सो एडजेक्टिव, अगर इसमें लिखा है पॉजिटिव में लिखा है तो किस में लिखा रहेगा, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट टू बी सो एडजेक्टिव। कंपैरेटिव में बदलना है इसको, किसमें बदलना है, कंपैरेटिव, तो क्या ले जाएंगे आप, इस स्ट्रक्चर को ले जाइएगा, सब्जेक्ट इज एडजेक्टिव देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, मतलब सब्जेक्ट इज एडजेक्टिव फिर देन, फिर ये जो सी लिखा है इसको क्या करेंगे, यहां पर ले जाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। मतलब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर ये बनेगा, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट टू बी सो एडजेक्टिव, इसका कंपैरेटिव ले जाएंगे तो क्या जाएगा, सब्जेक्ट इज एडजेक्टिव देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। जैसे हमने लिखा आई डिड नॉट थिंक हर टू बी सो ब्यूटीफुल। अगर आपसे कोई पूछे सेंटेंस किसमें है तो सो लगा है, तुरंत बताना पॉजिटिव डिग्री में है। कंपैरेटिव में बदलना है ना, तो देखिए हर, हर का क्या हो जाएगा, सी, सी के बाद इज, ठीक है। अब देखिए इसमें ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल देन,
यानी क्या होगा, सब्जेक्ट इज मोर ब्यूटीफुल देन, फिर इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, और थिंक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, थॉट। ये था आपका टॉपिक डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसको पूरा अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का समाप्त हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन का एक और बड़ा टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, जो आपको कल से सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद आपका नया टॉपिक सिंटैक्स स्टार्ट होगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।